नमस्कार बच्चों। नमस्ते सर। नमस्ते। तो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं हिंदी विषय का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। हिंदी विषय का हिंदी विषय की साहित्यिक परंपरा जो है वो काफ़ी पुरानी है। इसके साथ साथ हिंदी विषय हम देखते हैं कि हिंदी विषय के विविध काल है। तो मुझे बताइए कि हिंदी विषय के कौन कौन से काल हैं? नहीं, प्राचीन, आधुनिक। हाँ, आप बताइए। प्राचीन काल। एकदम बराबर। प्राचीन काल है, इसके साथ साथ भक्ति काल है और आधुनिक काल भी है। ऐसे 3 कालों में हिंदी साहित्य का इतिहास छुपा है। हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसे अनेक साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के लेखन में अपना योगदान दिया है। तो मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर आपके सामने एलसीडी प्रोजेक्टर पर एक कवि का चित्र है। तो मुझे बताइए, प्रस्तुत चित्र किस कवि का है? संत कबीर। एकदम सही। तो प्रस्तुत चित्र यह संत कबीर जी का है। संत कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक जाने माने ऐसे साहित्यिक है जिन्होंने संत कबीर जी ने, हम देखते हैं कि समाज के बारे में, इसके साथ साथ लोगों के हित के बारे में, समाज में जो फैली हुई अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, इनका विरोध किया है। और अपने साहित्य में हम देखते हैं कि उनके साहित्य में या काव्य में हमें दिखाई देता है। उन्होंने साहित्य के बारे में बहुत सारा कुछ वहाँ पर लिखा है। तो हम देखते हैं, तो आपको मैं कुछ पद दिखाता हूँ, आपको उसका निरीक्षण करना है। तो आपके सामने कुछ पदों को यहाँ पर दिया है। कौन पढ़ेगा इस पदों को? आप पढ़िए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। एकदम सही बताया आपने। तो यहाँ पर निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो यह जो एक पद है हिंदी साहित्य के काव्य शास्त्र में या हिंदी साहित्य में हम देखते हैं, इस पदों को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही, आपने एकदम बराबर बताया। हिंदी साहित्य में इस पदों को दोहे इस नाम से जानते हैं। जो दोहे होते हैं, इन दोहों में हम देखते हैं कि 2 पद होते हैं और 2 पदों के अंतर्गत 4 चरण आते हैं। तो यहाँ पर ये जो दोहा है ये किसका है? कबीर जी का है। तो यहाँ पर कबीर जी ऐसा कहते हैं कि हमें ऐसे मित्र रखने चाहिए, या जो मित्र होते हैं वो हमारे मित्र कैसे होने चाहिए? निंदा करने वाले होने चाहिए। जो निंदा करने वाले मित्र होते हैं, वो निंदा करने वाले मित्र ऐसे होते हैं जो हमें बिना पानी के, बिना साबुन के हमें निर्मल करते हैं और साफ करते हैं। ऐसे कबीर यहाँ पर कहते हैं। मतलब इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ऐसे साथी या मित्र रखने चाहिए जो हमें जीवन में जितनी भी सारी समस्याएं आ जाए उनको दूर करने के लिए वह मित्र हमें मदद करे। इस तरह के हमें मित्र होने चाहिए।
यह दोहा जो है इस प्रकार का है। इससे हमें क्या सीख मिलती है, इस प्रकार का उपदेश मिलता है। एकदम सही। इस दोहे के माध्यम से हमें आचरण करने के लिए या हमारा बर्ताव कैसा चाहिए इसके बारे में हमें इसके माध्यम से सीख मिलती है। तो ये कबीर का नीतिपरक दोहा है। तो आपको मैं और एक चित्र दिखाता हूँ। तो प्रस्तुत चित्र कौन से कवि का है? वृंदावन दास। एकदम बराबर। तो आपके सामने जो प्रस्तुत चित्र है ये हिंदी साहित्य के वृंदावन दास जी है, जो रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यधारा के वृंदावन दास जी है। यह भी कबीर जैसे नीतिपरक दोहे इन्होंने लिखे हैं। इन्होंने समाज इसके साथ साथ व्यक्ति लोगों के या इस विषय के अंधश्रद्धा पर, ये जो अलग अलग विषय हैं इन विषयों पर नीतिपरक दोहे इन्होंने लिखे हैं। तो इसी तरह से आज हम कवि वृंद इनके वृंद के दोहे इस दोहों के माध्यम से आज हम जीवन का संदेश कौन सा है इसके बारे में आज हम जानकारी देखते हैं। सेट इंडक्शन का और कोई भी लेसन हो तो पहले आपका लेसन प्लान जो है वो ऑब्जर्वर के पास आना चाहिए। 2 ऑब्जर्वर रहेंगे आपके ग्रुप में से। यहाँ पे एक मैं ऑब्जर्वर हूँ और एक गायकवाड़ मैडम ऑब्जर्वर है। और टाइम मैनेजमेंट जो है वो टप्पाटिल मैडम ने ये किया है। और ये लेसन ऑब्जर्व किया और उसके फीडबैक जो है वो यहीं पे लिखने पड़ते हैं। तो 2 ऑब्जर्वर जो है वो वहाँ पे फीडबैक लिखेंगे और आपके टीचर्स भी फीडबैक लिखेंगे। तो उसमें अभी सर का जो लेसन हमने देखा उसमें उन्होंने बहुत परिणामकारक प्रारंभ किया, प्रश्न पूछे और पूर्व ज्ञान की जागृति की, जैसे कि कौन कौन से काल हैं और कौन सा कवि है, ये सब पूछ के उन्होंने पूर्व ज्ञान की जागृति की। फिर जिज्ञासा भी जागरूक हुई क्योंकि कबीर के कौन कौन से दोहे हैं वो और सुनने की, या फिर वो जो दोहा बताया उसका अर्थ जानने की जिज्ञासा अपने आप ही जागरूक हो गई। तो कबीर के दोहे का प्रयोग उन्होंने अच्छा किया, उससे पूर्व ज्ञान और जिज्ञासा दोनों जागरूक हुए। शैक्षणिक साधन जो उन्होंने यूज़ किया प्रेजेंटेशन, वो भी इफेक्टिव रहा क्योंकि उसके माध्यम से उन्होंने उनका चित्र वो दिखा सके। फिर पूर्व ज्ञान और नया पाठ जो है उसका दोनों का संबंध भी अच्छे से उन्होंने जोड़ा। जैसे कि कबीर का एक दोहा बताया और वैसे ही एक और कवि के हम जो दोहे हैं वो सीखने वाले हैं, उससे एक पूर्व ज्ञान और नया पाठ दोनों का संबंध उन्होंने जोड़ा। और अंत में उन्होंने शीर्षक लेखन किया, वो भी अच्छा रहा और जो पाठ उन्होंने लिया वो भी एकदम परिणामकारक रहा, जिसमें से जो सब स्किल्स है वो पूरे से आपको दिखाई दे होंगे कि इफेक्टिव बिगिनिंग, प्रारंभ, देन पूर्व ज्ञान जागृति, प्रीवियस नॉलेज, उन्होंने उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे या फिर चित्र बताए। फिर अराउजिंग क्यूरियोसिटी, टीचिंग एड का यूज़ किया और लिंकिंग टीचिंग एड, लिंकिंग यूनिट विद द प्रीवियस नॉलेज और स्टेटमेंट ऑफ एम, ये सब। और अंत में राइटिंग द टाइटल ऑन द बोर्ड, ये जो पॉइंट्स थे पॉइंट वाइज उन्होंने किया तो वो बहुत अच्छे से हुआ। दिस इज़ क्वालिटेटिव फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। फॉर इम्प्रूवमेंट देर इज़ 2 फीडबैक्स। 1 इज़ शैक्षणिक साधन अगर खुद से बनाया हुआ होता उन्होंने, जैसे रेडी पिक्चर लिया और पीपीटी पे दिखाया, उससे अच्छा अगर उन्होंने चित्र जो है वो बना के अगर दिखाया तो और परिणामकारक होता था। और टाइम मैनेजमेंट जो है वो 5 मिनट का पार्ट है तो 5 मिनट में ही ख़त्म होना चाहिए, इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि एंट्री करने के बाद 5 मिनट में आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो उनका थोड़ा टाइम आगे चला गया तो वो टाइम मैनेजमेंट उनका सही होना चाहिए। ये 2 उनके लिए
इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशन है, जो वो नेक्स्ट रीटीच में क्या करने वाले हैं, सुधारने वाले हैं। Sir has taken lesson of introduction. So my questions in the beginning of the lesson. Curiosity aroused by showing some pictures and proper relevant teaching aids were used. Some pictures were shown and one doha sir has shown. Statement of aim was very proper. Whatever previous knowledge was tested and teaching aids were shown. It was properly linked with the new topic, new lesson. So statement of aim was proper in single statement and with proper wording. Title was written after statement of aim and linking was also proper. He tried to make a lesson innovative through different pictures, dohe and questions. So overall lesson was very good. One incremental suggestion from my side is time management should be focused more. So आपको 5 minutes के लिए प्रिपरेशन करना है. So आप 4 मिनट का प्रॉपर प्रिपरेशन करेंगे और प्रैक्टिस करके देखेंगे तो आपको ऑन द स्पॉट वहाँ पे कुछ हर्डल्स आ सकते हैं क्या, कुछ डिफिकल्टीज आ सकती है क्या, थोड़ा आपको समझ में आएगा और फिर आप प्रॉपर 5 मिनट का आपका जो लेसन है प्रॉपरली कंडक्ट कर सकेंगे. सो ओवरऑल सर्स लेसन वाज वेरी गुड. वी आर क्लैपिंग फॉर सर.